नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीबी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर गणित कार्यपुस्तिका जो सन 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 12 से 18 व आंकलन 3 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही साथ मैंने अब तक कार्यपत्रक नंबर 1 से 11 तक व आंकलन 1 व 2 और आधार रेखा मूल्यांकन भाग 1 व 2 है वो पूर्ण करवा दिए हैं। आप मेरे YouTube चैनल की प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। तो शुरू करते हैं अपन कार्यपत्रक नंबर 12। पहला प्रश्न जो कार्यपत्रक नंबर 12 का है वो भाजकता के नियम की समझ पर आधारित है। भाजकता के नियम की समझ पर आधारित प्रश्नों को अपन हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, पता लगेगा कि नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा ये आपको पता करना। कैसे पता करेंगे? तो इसका पता करने के लिए यहाँ आपको एक हेडिंग दे रखी है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 देखने को मिले, 2 देखने को मिले, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से क्या होगी? भाज्य होगी। 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इकाई का अंक जहां पर भी आपको 0 नजर आएगा वो आपकी 2 से भाज्य होगी। जैसे यहाँ इकाई का अंक 0 नजर आया तो ये 2 से भाज्य है, 50 2 से भाज्य है, 60 है 2 से भाज्य है, 42, 52, 62, 44, 54, 64, 46, 56, 66, 48, 58, 68, ये सभी के सभी आपका 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए ये 2 से विभाज्य संख्या है। तो आप भी इसी तरीके से प्रश्नों को हल करोगे तो आप पता लगा लोगे कि जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो संख्या 2 से पूरी तरह से भाज्य होगी। प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न जो है सत्य असत्य कथनों को छांटना है। पहला देख लेते हैं, संख्या 13 विषम संख्या है। बिल्कुल सही बात है, विषम ही है 13 क्योंकि इकाई का अंक इसमें 3 है, विषम संख्या है। दूसरा, संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है। नहीं, इकाई का अंक 2 नहीं, यहाँ पे इकाई का अंक तो 3 है, इसलिए ये असत्य है। तीसरा, संख्या 234 सम संख्या। बिल्कुल सम संख्या 234 क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे 4 है और नियम कहता है कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इस इकाई का अंक मिले तो ये सम संख्या कहलाएगी। आगे, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 हो वह सम संख्या। बिल्कुल सही बात है, सम संख्या वही होती है जिसमें इकाई का अंक 2 हो, 0 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में सम और विषम संख्या छांटनी है। ये बहुत सारी संख्याएं लिखी गई है, उसमें आपको सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है वो छांटनी है। कौन सी सम है और कौन सी विषम है उसको छांट करके लिखना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न कि निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छांटिए। पहला 12, 33, 164, 2005, 7004, 60, 888, 7382, 7777, 1805, 2681। तो जिसमें ये संख्या 0, 2, 4, 6, 8 है वो तो सम संख्या है और जिसमें वो नहीं है वो विषम संख्या आपकी है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोल घेरा और विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो मैंने आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना, सीधी लिखा हुआ पड़ा है। जो सम संख्या थी उसके ऊपर गोल घेरा कर दिया है और जो विषम है उसके ऊपर हमने चौकोर का आयत का निशान, आयत का चित्र बना दिया है। अब देखते हैं अपन इससे संबंधित प्रश्न कि इनमें दी गई सम संख्या कितनी है तो इसमें से छांट लीजिए। इनमें दी गई विषम संख्या सबसे छोटी कौन सी, इनमें से छांट लीजिए। दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इनमें छांट लीजिए। और संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या है ये आप पता करो खुद, क्योंकि मैंने यहाँ सम और विषम दोनों अलग अलग बता रखी है। आप पता कर सकते हो कि ये सम है या विषम है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 13 की तरफ। कार्यपत्रक जो 13 है भाजकता के नियम पर आधारित है। नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाएं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 का पूरा पूरा भाग किसमें जाएगा? या तो 0 या 5 के अंदर 5 का पूरा। इकाई का अंक 0 और 5 देखने को जहां पर भी मिले आपको वहाँ 5 का पूरा पूरा भाग जाने वाला है। जैसे 25 में 5 का पूरा जाएगा, 30 में जाएगा, 35 में जाएगा, 45 में जाएगा, 50 में जाएगा, 75 में जाएगा,
95, 70, 55 और 90 में जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न आपका। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो। तो 0 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। इनकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। 0 आ रहा है लास्ट में, तो ये 10 से विभाज्य ही होगी। तो जो ये तीसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो गुणनखंड और गुणनखंडों की संख्या है वो आपको बतानी है। इससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर नजर डालिए कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। यानी एक ये अभाज्य संख्या 2, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, यहाँ पे 11 अभाज्य, 13 अभाज्य। ये इस प्रकार ये अभाज्य क्यों है? इसका कारण है या तो 1 का भाग जा रहा है या उसी संख्या का ही भाग जा रहा है, स्वयं का भाग जा रहा है, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड देखने को मिले, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। एक किसी में नहीं आता, न भाज्य में आता है न अभाज्य में आता है। आप इसको देखोगे तो यहाँ 2 संख्याएं हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। बाकी में 3, 4, 4, 4, 5 संख्याएं इस तरीके से नजर आ रही है। आगे प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाइए। जो भाज्य संख्या है उसके ऊपर गोल घेरा लगाना है। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी? जिसमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड देखने को मिलेंगे। तो भाज्य वही होती है जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड, 4 में 2 से अधिक गुणनखंड है, 6 में है, 8 में है, 10 में है, 9 में है, 12 में। इस तरीके से ये अलग अलग आप पता लगा सकते हो। प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है? 10 किससे भाज्य है, 16 किससे भाज्य है, 15 किससे भाज्य है और 25 किससे भाज्य है। अब भाज्य की बात आती है तो आप भाज्य निकालोगे कैसे? कहने का मतलब 1 का भाग आप 10 में दोगे तो 1 का पहाड़ा बोलोगे तो 10 बार में 10 आएगा, 2 का पहाड़ा बोलोगे तो भी 10 आता, 5 का पहाड़ा बोलते तो भी 10 आता, 10 का पहाड़ा बोलते तो भी 10 आता है। तो ये होता है गुणनखंड निकालने का तरीका। आगे आता है कार्यपत्रक नंबर 14। 14 नंबर कार्यपत्रक जो है वो संख्याओं के गुणज की समझ विकसित करने पर आधारित है। निम्नलिखित संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। कोई ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 2 का पहाड़ा लिखना है, 11 का पहाड़ा लिखना है, 9 का पहाड़ा लिखना है, 14 का पहाड़ा लिखना है। ये होते हैं गुणज। गुणज इसे ही बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाई। जो गुणज है उसका, उसी संख्या का जो गुणज है उसके ऊपर गोला लगाना है। जैसे 5 का गुणज 15 यहाँ है, 8 का गुणज 8 है, 12 का गुणज 24 है यहाँ पर और 16 का गुणज 16 है। तो उसी के ऊपर गोला लगाना है। गुणज यहाँ आप सोचोगे यहाँ 8 का 8 हुआ, 16 का 16 हुआ, 12 का 24 कैसे हुआ? यानी 8 का पहाड़ा बोलते हैं तब 8 आता है, 16 का पहाड़ा बोलते हैं तो 16 आता है, 12 का पहाड़ा बोलते हैं तो 24 आता है। 12 कम 12, 12 दूना 24। 5 का पहाड़ा बोलते हैं तो 15 आता है, 1 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो ये होते हैं गुणज। आगे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड जो मैंने पीछे लिखे थे, जैसे 3 के लिखने हैं, 12 के गुणनखंड, 18 के, 30 के, 42 के, 8 के, 16 के, 25 के, 35 के और 64 के गुणनखंड लिखने हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि 2 व 10 का सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर जो 4 है, संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो 2 का और 10 का, 2 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा लिखा, समान गुणज सबसे छोटा देखना तो 10 से छोटा कुछ नहीं है, इसलिए 2 व 10 का सबसे छोटा समान गुणज है वो 10 है। इसी तरह 2, 3, 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना। तीनों संख्याओं का गुणज निकाला, इसमें सबसे छोटा समान गुणज देखने को मिला है 15, तो 15 समान गुणज है। छठे में भी वही है, 20, 40, 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना, तो 120 है वो सबसे छोटा समान गुणज देखने को मिला। यानी तीनों में समानता देखने को मिलती है और वो भी सबसे छोटी है। कार्यपत्रक नंबर 15। कार्यपत्रक 15 जो है संख्याओं के गुणनखंड की समझ विकसित करना। बॉक्स में संख्याएं लिखी हुई है,
जैसे एक को किस से गुणा करें तो 28 होगा, तो 28 से गुणा करेंगे तो 28 होगा। एक को 14 से गुणा करेंगे 28 होगा। एक को 7 से गुणा किया 28 आया, और 4 को 7 से गुणा किया तो 28 आया। इसी तरीके से 9 को 8 से गुणा किया 72 आया। 6 को 2 से गुणा किया, फिर 6 को गुणा किया 72 आया। फिर 18 को 4 से गुणा किया 72 आया। 12 को 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया तो 72 आया। इसी तरीके से ये आपको ये प्रश्न करने थे। यहाँ पर ये 18 है देखने को सही ढंग से। दूसरा प्रश्न जो है ये भी आपको इसी तरीके से करना है, यानी 9, यहाँ 9 और 3 को गुणा किया 27 हुआ। 9 कैसे आया, 3 और 3 को गुणा किया 9 आया। यहाँ 3 और 1 को गुणा किया 3 आया। इसी तरीके से 2 और 4 को गुणा किया 8 आया। 2 और 2 को गुणा किया 4 आया। 4 और 8 को गुणा किया 32 आया। 3 और 3 को गुणा किया 9 आया। 4 और 2 को गुणा किया 8 आया। 8 और 9 को गुणा किया 72 आया। तो इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ दबाव वाला काम नहीं है, आराम से इसे कर सकते हो। आगे जो गुणनखंड है वो भी आप आराम से एक एक प्रश्न को कर सकते हो। जैसे 2 का पाड़ा 90 में आधे कर दिए, फिर 45 में 15, फिर 3 का पाड़ा बोलो 15 आ रहे हैं 5 बार बोले, फिर 5 का पाड़ा 5 में 1 बार बोले। इस तरीके से 90 का अभाज्य गुणनखंड है 2 × 3 × 3 × 5 हुआ। इसी तरीके से ये आपको करने हैं, 8 के 8 प्रश्नों को हल करना है। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, आराम से इसको हल कर सकते हो। यहाँ तक आपके खुले खुले लिखे हुए पड़े हैं। कार्यपत्रक नंबर 16, भिन्नों को पहचानना है और समझना है। आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखिए। जैसे 1 2 3 है तो टोटल 3 है, और भरा हुआ 1 है तो 1/3। यहाँ 4 है, 1 भरा हुआ तो 1/4। यहाँ टोटल 6 है तो 2 भरे हुए तो 2/6। 2/6 को काटोगे तो 1/3 भी हो जाता है। फिर यहाँ टोटल 8 है, उनमें 3 भरे हुए तो 3/8 हो गए। टोटल 4 है, 2 भरे हुए 2/4 हो गए। इनको भी आप काट सकते हो, 1/2 कर सकते हो। इसी तरह इनको भी 1/2 कर सकते हो। आगे है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, 2/5, यानी 5 है टोटल, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 भरने हैं। इसी तरह टोटल 4 है, 4 में से 3 भरने थे। फिर यहाँ टोटल 7 है, 7 में से 2 भरने थे। यहाँ टोटल 8 है, 8 में से 5 भरने थे। इस तरीके से इसको छायांकित करना था, भिन्नों के आधार पर इसे छायांकित करना था। आगे आता है प्रश्न नंबर 3। 3 नंबर प्रश्न जो है इसे आसानी से आप देख सकते हो और हल भी कर सकते हो। ये आपके सामने पूरा मैंने रख दिया है, किसको कैसे करना है देख लिया है। तो बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 17 की तरफ। कार्यपत्रक जो 17 है वो भी आपको भिन्न संख्याओं की समझ विकसित करके प्रश्नों को हल करना है कि कौन कौन सी आकृतियों के भिन्न ऊपर दी गई आकृति के भिन्न के बराबर हैं। उचित पर सही का निशान लगाइए। जो उचित है उसके ऊपर सही। तो यहाँ उचित देखा जाए तो 1 2 कॉलम भरे हुए हैं और यहाँ 2 खाली है। कहने का मतलब 2/4 है, यानी काटोगे तो 1/2। तो यहाँ पे 1/2 यहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दी गई आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न संख्या में लिखकर आरोही क्रम में लिखिए। पहले तो इसको भिन्न संख्याओं में लिख लिया, 5/9, 1, फिर 3/4, 1/4, 1/2, 1/3। फिर इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर बढ़ेंगे 1/4, 1/3, 2, 1/2, फिर 5/9, फिर 3/4, फिर 1 हो गया। ये आपका बढ़ते क्रम हो गया। सबसे छोटी भिन्न पर गोला लगाना है। इसमें सबसे छोटी भिन्न है वो 3/5 है। इसमें सबसे छोटी भिन्न है 7/11 है। इसमें सबसे छोटी भिन्न है 5/7। इसमें सबसे छोटी भिन्न है 5/15। तीसरा प्रश्न भी आप आराम से इसे हल कर सकते हो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चौथा जो प्रश्न है वो भी भिन्न को सरलतम रूप में लिखना था। सरलतम रूप में लिखने का एक ही उपाय है, 8 का पाड़ा बोलोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, यानी 1 से ये कट गया, ये 4 से कट गया, 1/4। इसी तरीके से 16 का पाड़ा बोलोगे, 7 का पाड़ा बोलोगे, 5 का पाड़ा बोल लेना, इधर 9 का पाड़ा बोले 9 9 में 81, 9/9
1/9। इसी तरीके से ये भी आप कर सकते हो। 5वां प्रश्न, छोटा बड़ा बराबर का उपयुक्त चिन्ह लगाना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ उपयुक्त चिन्ह लगाना, जैसे यहाँ 1/2 है और इधर 1/3 है, तो 1/2 बड़ा होता है। इसी तरह यहाँ देखोगे तो 2/4 है, कहने का मतलब 1/2 है इधर, और इधर है आपका 3/4। तो यहाँ 1/2 है, तो 1/2 3/4, तो ये बड़ी संख्या हो गई इनको काटने पर। फिर यहाँ 1/4 है, इधर 3/4 है, तो 3/4 बड़ी हो गई। यहाँ पाव है, यहाँ 75 पैसे है, इधर 1/3 है और इधर 4/8 है, तो 4 को काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये बड़ी हो गई। इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे कार्यपत्रक नंबर 18। कार्यपत्रक जो 18 है उसका पहला प्रश्न देखें कि 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। तो 0.3 को क्या बोलेंगे, 3 का 10वां भाग, 9 का 10वां भाग और 10 का 100वां भाग। नीचे दी गई भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए। ये भिन्न लिखी हुई, इनको दशमलव रूप में लिखना था, जो आप लिख सकते हो। जैसे 15 में 10 का भाग देते हैं तो 1.5 आता है, 38 में 100 का भाग देते हैं 0.38 आता है, 115 में 1000 का भाग देता है तो 0.115 आता है। आगे प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखिए। दशमलव संख्या को भिन्न रूप में लिखना था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप आसानी से इसे कर सकते हो। अब आता है प्रश्न नंबर 4 आपका। 4 और 5 को देख लेते हैं। 4 और 5 को आप आराम से इसको मिला सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई कुछ करना नहीं है, आपको मिलाना है और पता लगाना है कि ये कैसे आ रहा है। 4 और 5 को, ये पूरा स्क्रीन आपके सामने है। 4 और 5 को मिला लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठा प्रश्न है, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। मिश्रित भिन्न, इसको दशमलव संख्या में लिखना है, तो यहाँ 9.5 हो गया, यहाँ 100 है तो 2.07 हो गया, यहाँ 1000 है तो 9.008 हो गया, यहाँ 10 है तो 3.4 हो गया। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है, सैकड़ा के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे और दशांश वाला यहाँ लिखना है। तो ये भी आप आराम से यहाँ से देख के कर सकते हैं। अब आता है आकलन नंबर 3। जो प्रश्न जो है इसमें वो देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है। तो 2020 है वो लीप वर्ष है। अभाज्य संख्या बतानी है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। आगे तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। 2, 4, 8 का सबसे छोटा समान गुणज बताना है, तो 8 सबसे छोटा समान गुणज है। सबसे छोटी भिन्न बतानी है, तो 2/11 सबसे छोटी भिन्न है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। सम और विषम संख्या छांटनी, इनमें से सम संख्या और विषम संख्या कौन कौन सी है वो छांटनी मैंने पीछे कार्यपत्रक में आपको अच्छी तरह से समझा रखा है, आप उसमें से छांट के लिख सकते हो। छठा प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है। जैसे 100 किससे भाज्य और 150 किससे भाज्य है, ये भी आप आराम से कर सकते हो। 7वां है, संख्याओं 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात करना। इन तीनों संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज है 180, जो मैंने यहाँ बता रखा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 और 9, 10 की तरफ। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, जो कार्यपत्रक में मैंने समझाया उसी आधार पर इन चारों को हल करना है। 9वां, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप, पीछे कार्यपत्रक में समझाया उसी आधार पर आपको यहाँ करना है। और नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए, ये भी कार्यपत्रक में आपको अच्छी तरह से समझा रखा है, आप उसमें से देख के उस तरीके को समझते हुए इन प्रश्नों को करना। आंकलन आप खुद पर आधारित हो, आंकलन को आप खुद करोगे तो पता लगेगा आपको कितना समझ में आया है। तो आज अपनी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरे द्वारा लिया गया लेसन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिखने में भूल मत करना, और आगे शेयर भी करते रहना ताकि अन्य साथियों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।